ओके सो अगला जो टॉपिक है हमारा डायपोल में हम इसका पोटेंशियल निकालते हैं। अभी तक जो हमने देखा था वो हमने देखा था कि अगर कोई डायपोल दिया तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने 3 पोजीशन पे निकाला, एक्सेल पे निकाला, इक्वेटोरियल पे निकाला और एक जनरल पॉइंट पे निकाला। उसी तरह से हम यहाँ पे करेंगे, एक्सेल पे निकालेंगे, इक्वेटोरियल पे निकालेंगे। ठीक है, एक जनरल पोजीशन का भी देख लेंगे किस तरह से निकालते हैं। तो इसमें कैसे कैलकुलेशन करना है, पहले मैं एक्सेल पोजीशन से शुरुआत करता हूँ, एक्सेल पोजीशन से कैसे निकालते हैं। ठीक है, और डायपोल का है तो डायपोल में वही कहानी होगी कि आपका 2 पॉइंट चार्ज होता है, एक प्लस एक माइनस। तो एक प्लस का कैसे प्लस का निकाल लेंगे, माइनस का निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। अब आपका क्या है, पोटेंशियल जो है स्केलर क्वांटिटी होगी, इसमें आपको डायरेक्शन और कंपोनेंट कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ प्लस माइनस ही देखना है। तो शुरू करते हैं। क्या है, सबसे पहला हमारा कौन सा आएगा, डायपोल में पोटेंशियल एट एक्सियल पोजीशन। ठीक है, तो एक्सेल पोजीशन पे कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो एक्सेल पोजीशन है जो क्या हो जाएगा, ये आपका डायपोल है। ठीक है, ये आपका डायपोल, दोनों के बीच की दूरी जो है दिस इज 2d ले लेते हैं। ठीक है, ये आपका 2d हो गया, इसको प्लस क्यू बोल देता हूँ, इसको माइनस क्यू बोल देता हूँ। और ये हमारा एक्सिस है। ठीक है, एक्सिस है। अब इसी एक्सिस पे हम किसी भी पॉइंट पे निकालेंगे तो हमारा एक्सेल पोजीशन कहलाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, प्लस क्यू की तरफ एक बार लेके देखता हूँ। ठीक है, अच्छा, और डायपोल का डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, डायपोल के मिड पॉइंट से। ठीक है, डायपोल के मिड पॉइंट से यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ, r हुआ। तो अब कैसे करना है, नाउ तो पहले क्या करेंगे, पहले ना प्लस क्यू का पोटेंशियल निकाल लेंगे, फिर आपका माइनस क्यू का पोटेंशियल निकालेंगे। तो प्लस क्यू का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, नाउ v प्लस में बोल देता हूँ, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, उसको लिखे देते हैं पूरा, नाउ पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा v प्लस। तो पॉजिटिव चार्ज का जो पोटेंशियल होगा उसका फॉर्मूला कितना होता है, KQ/R। ठीक है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल KQ/R होता है। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा ये पूरा कितना है, R है। इसमें से कि ये कितना है, D है, तो अपने को इतना ही चाहिए, कितना हो जाएगा R माइनस D। उसी तरह से जो नेगेटिव चार्ज के लिए बात करेंगे तो नेगेटिव चार्ज के लिए ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक R है, इसमें से D और चाहिए होगा, तो ये कितना हो जाएगा R प्लस D हो जाएगा। तो ये टोटल हम कर लेंगे। तो इसका कितना हो जाएगा, KQ/R प्लस, ओ सॉरी, पॉजिटिव चार्ज यहीं पे है तो पॉजिटिव चार्ज का जो डिस्टेंस होगा R माइनस D ही होगा। ठीक है, R माइनस D करेंगे। अब पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल जो उसको v माइनस लिख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो वेक्टर क्वांटिटी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, तो मैंने आपको बोला था कि उसमें डायरेक्शन कंसीडर करना, प्लस माइनस मत लिखना। ठीक है, लेकिन ये क्या है, पोटेंशियल आपका स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन कंसीडर करने की जरूरत है, लेकिन आपको प्लस माइनस लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज का, तो माइनस KQ, नेगेटिव चार्ज है माइनस KQ, और डिस्टेंस कितना R प्लस D। यहाँ क्या है, यहाँ पे आपका चार्ज है और यहाँ पे में निकालना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, R प्लस D। अब दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, तो नेट पोटेंशियल निकालेंगे तो V नेट जो आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको V प्लस और V माइनस दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये आपका ऐड कर लेते हैं। तो V प्लस प्लस V माइनस किया। ठीक है, तो V प्लस की बारी आई। V प्लस कितना है, तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसका वैल्यू कितना है, KQ/R माइनस D। ठीक है, ये हो जाएगा KQ/R माइनस D। ठीक है, फिर आपका कितना, माइनस KQ/R प्लस D। ठीक है, ये लिखा। अब इसमें क्या करना है, एलसीएम ले लो, R माइनस D इंटू R प्लस D। ठीक है, अब क्या करना है, तो कुछ नहीं करो, KQ को कॉमन निकाल के साइड कर दो। ठीक है, पहला तो वो काम कर लो, KQ को कॉमन निकाल के साइड कर देते, ऊपर ये चला जाएगा, इधर ये चला जाएगा, तो R प्लस D माइनस, ये इधर गया, ये इधर जाएगा, माइनस R माइनस D। ठीक है, ये ऐसा बड़े ब्रैकेट में डाल दो तो KQ। ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा, R प्लस D। ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस R, और इधर प्लस D हो जाएगा। ठीक है, इधर अपॉन में कितना हो जाएगा, R माइनस, इसको ना क्या कर सकते हैं, A माइनस B इंटू A प्लस B, इसका फॉर्मूला हो जाएगा R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर देखो कुछ कट रहा है क्या, कट रहा है, हाँ, तो ये आपका माइनस प्लस R कट जाएगा तो ऊपर बचेगा KQ D प्लस D, तो ये हो जाएगा 2D। ठीक है, नाउ अपॉन R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, फिर से वही कहानी,
आर बहुत बड़ा टर्म, आप बहुत आर जो होता है मीटर के रेंज में होता है, डी जो होता है आपका माइक्रोमीटर के रेंज में होता है, स्क्वायर करेंगे तो और आपका -12 के रेंज में चला जाएगा, तो ये तो एकदम ना के बराबर हो जाएगा, बहुत छोटा टर्म हो जाएगा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको इग्नोर कर सकते हैं, दिस विल बी ऑलमोस्ट 0, ये हो जाएगा इतना कितना, देखो अब ये वापस से ज़रा ध्यान देना, यानी कि सिर्फ यहाँ पे नीचे r² बचेगा और ये जो पूरा टर्म है आपका p के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा आपका p हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना kp/r²। अच्छा यहाँ पे ध्यान देना, वेक्टर मैंने नहीं लगाया है, क्यों, क्योंकि आपका डायपोल जो है स्केलर क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू आपके p के बराबर है, तो हमारा p की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे बस, ताकि हमें याद करने में आसानी हो, और कुछ नहीं। इसका मतलब है कि इसमें हम वेक्टर का साइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये पूरा टर्म आपका स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, तो इसको स्केलर के टर्म में ही रखेंगे, तो उसका फॉर्मूला है kp/r² आता है, ठीक है। सेम उसी के जैसा, सिर्फ उसमें क्या करना है, दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि पहली बात तो ये कि आपका जो पोटेंशियल होता है वो स्केलर क्वांटिटी, तो इसमें आपको प्लस माइनस लेके चलना पड़ेगा, चार्ज अगर प्लस है तो प्लस में रखेंगे, माइनस में तो माइनस में रखना पड़ेगा, और एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सीधा सीधा अलजेब्रिक एडिशन सब्ट्रैक्शन करें, उसमें वेक्टर एडिशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा इसको जो भी टर्म आया उसको सीधा सीधा ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, हमारा आंसर प्लस में आया है, ठीक है, क्योंकि हमने जो चार्ज है, हमारा जो पॉइंट था जिस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है, वो पॉइंट जो है हमारा पॉजिटिव चार्ज के पास में रखा है, इसके लिए ऐसा किया है। अगर हम इस तरफ रखते, नेगेटिव चार्ज के पास में रखते, तो हमारा आंसर माइनस में आता है, ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा परेशान होने वाली बात नहीं है। आप अगर डेरिवेशन कर रहे हो और आपका आंसर माइनस में आता है तो उसमें आप परेशान मत होना, ठीक है, उसका मतलब इतना है कि आपने क्या किया, इसको पास में रखा है, इधर रखा है, ठीक है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, अगले डेरिवेशन पे चलता हूँ, जो कि होगा हमारा एक्स इक्वेटोरियल पॉइंट पे, ठीक है, तो यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं। ओके, तो इसके बाद का जो हमारा डेरिवेशन है वो है पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। तो हमारा क्या करेंगे, डायपोल ले लेंगे, ठीक है, ये आपका इधर -q लिया, इधर आपका +q लिया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2d, इक्वेटोरियल पोजीशन यानी इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ऐसे 90 डिग्री पे जो कट करेगा उसको बीच से उस पॉइंट पे कहीं पर, तो ये मान लो इस पॉइंट पे हमें निकालना है, तो पहले क्या करेंगे, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना ले लिया r, यहाँ से भी इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा r हो जाएगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसकी वजह से यहाँ पे और इसकी वजह से यहाँ पे निकालना है पोटेंशियल, तो पहले क्या करेंगे, नेगेटिव पहले प्लस चार्ज की वजह से निकाल लेते हैं, ठीक है, तो पहले पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकाल लेते हैं, तो v+ आ जाएगा, तो v+ कितना हो जाएगा, kq/r, पोटेंशियल इसका kq/r, ठीक है। अब v- लिखते हैं, अच्छा यहाँ पे लिख दो ड्यू टू +q, ठीक है, ड्यू टू +q, फिर लिखते हैं ड्यू टू -q, नेगेटिव चार्ज की वजह से कितना आ जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा, v- लिखते हैं, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल -kq/r, दोनों मिल गए, ठीक है। तो v नेट जब हम लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, v+ v-, ठीक है, सॉरी v+ और ये +v-, दोनों का जो होगा उसको हमें प्लस माइनस कर लेना है, ठीक है, दोनों को हमें ऐड करने के लिए। तब क्या करेंगे, v+ कितना है, kq/r आया है, kq/r -kq/r, नेट करेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस भी सेम है और दोनों का चार्ज भी इक्वल एंड अपोजिट है। इसके लिए क्या होगा कि ये जो पूरा आंसर आएगा आपका 0 आएगा, ठीक है। तो इसमें एक्सियल पोजीशन पे आता है और इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड से डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, एक साइड का प्लस में आएगा, एक साइड का माइनस में आएगा, ठीक है, इसलिए आपका नेट पोटेंशियल जो है एक्सियल पे इक्वेटोरियल पे हमेशा 0 होगा। तो इससे फिर आगे बढ़ते हैं जनरल पोजीशन पे, अगला जो डेरिवेशन है आपका जनरल पोजीशन पे वो करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, ये जो डेरिवेशन है अगला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एनी जनरल पोजीशन, ठीक है। जनरल पोजीशन मतलब देखो क्या है कि आपका एक्सेल इक्वेटोरियल का तो बता दिया, उसके अलावा किसी और पॉइंट पे है तो कैसे करेंगे, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, तो क्या होगा, लेट्स से कि यहाँ पे हम डायपोल पहले बना लेते हैं। और अच्छा, इस डेरिवेशन में क्या है ना कि आपका जो डायग्राम है ना, वो डायग्राम का कैसे बनाते हैं ना, वो बहुत ज़रूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो समझना कि आपका डायग्राम बन कैसे रहा है, ठीक है, तो वो समझना, पकड़ना कैसे क्या चल रहा है। देखो पहले तो इन दोनों को मिला दो, ये आपका डायपोल है, इधर आपका +q लेना, इधर आपका -q लेना, ठीक है। और ये जो पॉइंट है हमारा वो यहाँ कहीं है, ठीक है, कि इस जनरल पॉइंट पर हमें इसका डेरिवेशन करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो ना इसको मिला दो, ठीक है, ये आपका मिड पॉइंट है, r जो होता है कहाँ से, मिड पॉइंट से लिया जाता है, तो पहले इसको मिला दो, ठीक है। चलो तो इधर बना है, कोई बात नहीं, हमारा जनरल पॉइंट यहाँ कहीं हो गया, ठीक है, इसको मिला दिया, तो ये हमारा हुआ। अब क्या करेंगे, अब ध्यान देना, -q की वजह से यहाँ पे निकालना है, +q की वजह से यहाँ पे निकालना है। कैसे करेंगे, देखो पहले तो इन दोनों को मिला दो, इसको यहाँ मिला दिया, ठीक है,
थोड़ा सा टेढ़ा बना है, इसको थोड़ा सा सीधा कर लेना, ठीक है, ये रहा। फिर इसकी वजह से यहाँ पे इन दोनों को मिला दो, ठीक है, दोनों को मिला दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, इन दोनों को मिलाने के बाद हम क्या करते हैं, इसको एक बार के लिए आप R1 ले लो, इसको एक बार के लिए R2 ले लो, क्योंकि दोनों की वैल्यू आपको दिख रहा है कि R1 R2 जो है ना थोड़ा अलग अलग है, ये छोटा है और ये थोड़ा लंबा है। अब हमें ये चीज़ पता है कि ये वाला डिस्टेंस जो है ना, इसको कुछ अगर चाहे तो नाम भी दे सकते हैं, इसको ना कुछ बोल देते हैं, इससे इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं, इसको C बोल देते हैं, ठीक है, इसको हम C बोल देते हैं, ठीक है। ये वाला मिड पॉइंट है, इसको C बोल देंगे, या फिर एक काम करो इसको O बोल दो, ओरिजिन ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, O ले लेते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि O से ही सारे डिस्टेंस का मेजरमेंट होता है। करना क्या, अब इसको डेरिवेशन कैसे करेंगे, समझना बात को। यहाँ तक तो इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह किया, डायग्राम वगैरह किया, यहाँ तक तो ठीक है। चलो आगे क्या करते हैं। अब आगे इसमें क्या है कि हमें ना R1 R2 की वैल्यू निकालनी। एक चीज़ और है कि हमें O से लेकर के, इसको ना मैं C बोल देता हूँ, O से लेकर के C तक का डिस्टेंस कहाँ से मेज़र करते हैं, डायपोल के मिड पॉइंट से मेज़र करते हैं। तो ये से यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस है आपका कितना, वो होता है R, ठीक है। चलो ये तो पता है आपको कि ये डिस्टेंस R होता है, R1 R2 नहीं पता, ठीक है। तो इसको R1 R2 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा कंस्ट्रक्शन करते हैं इसमें, थोड़ा जैसे अपने 9th 10th में डेरिवेशन में तो डायग्राम बनाते थे ना, थोड़ा इधर उधर कंस्ट्रक्शन करते थे, परपेंडिकुलर डालते ये सब करते थे। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हिसाब करना है हमें। क्या करेंगे देख लो। सबसे पहला काम क्या करना है, इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डालो, ठीक है, B से यहाँ पे परपेंडिकुलर डालो, ठीक है, कहाँ पे, R पे, यानी कि OC लाइन पे, ठीक है, इससे इस पे ऐसे परपेंडिकुलर डाल दो, ठीक है, ये तो ये आपका 90 डिग्री हुआ। फिर क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, जो CO जो था इसको थोड़ा सा क्या करो, एक्सटेंड करो, ठीक है, इसको और एक्सटेंड करो, और यहाँ से क्या करते हैं, इसको ऐसे परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है, ये भी आपका परपेंडिकुलर डाला, इसको O बोल दिया, और ये इसको कुछ बोलते हैं, इसको ना, इसको मैं कुछ बोल देता हूँ, इसको C, इसको D, इसको E ले लेते हैं, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, अच्छा ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। देखो करना क्या है इसके बाद, अच्छा एक चीज़ और कि ये वाला जो था एंगल जो था, दिस इज थीटा, ठीक है, ये वाला एंगल थीटा है, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बता दो आप ही, ये डिस्टेंस हो जाएगा D, पूरा 2D होता है तो ये D हो गया। अब ज़रा ध्यान देना कि अगर किसी भी, ये देखो थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, ठीक है, ये हमारा लाइन था, ये डिस्टेंस D है, हमने क्या किया, इससे इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, तो और ये वाला एंगल कितना है, थीटा है, तो ये D है, तो ये कितना हो जाएगा, D cos थीटा, ठीक है। थीटा के बाजू वाला कॉस होता है, ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, थीटा के 90 के सामने वाला हाइपोटेनस हो गया, तो ये D cos थीटा हो गया। यानी कि OD जो है, OD हमारा निकल के आया है, इसको मैं O बोलता हूँ, इसको D बोलता हूँ, तो OD जो है हमारा आया है कितना, D cos थीटा आया है, ठीक है, D cos थीटा आया है। अब उसी तरह से ध्यान देना कि ये थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, ये भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है, तो ये भी लंबे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, D हो जाएगा, ठीक है। D के इसके ठीक बाजू वाला, यानी कि OE की बात करें तो OE भी जो होगा ये आपका D है, और ये इसके बाजू वाला एंगल है, ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस के बाजू, ये थीटा के बाजू वाला जो आपको बताया थोड़ी देर पहले कि ये कंपोनेंट जो होगा D cos थीटा हो जाएगा वापस से, ठीक है। तो आप अगर इसको वापस से अगर आप ऐसे देखना चाहो तो देख लो, ये आपका था और इसके से ऐसे परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, ये ऐसे परपेंडिकुलर डाला है, ये 90 डिग्री है, ये आपका हाइपोटेनस है D, ठीक है, ये वाला एंगल है थीटा, तो थीटा के बाजू वाला क्या हो जाता है, D cos थीटा हो जाता है, यानी कि OE भी जो आया है वो भी OE भी कितना आएगा, D cos थीटा ही आएगा, ठीक है। तो OE की भी वैल्यू कितनी है, D cos थीटा है। चलो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो D cos थीटा कैसे आया, ठीक है। क्या किया है, परपेंडिकुलर डाला इस पे से और इसको एक्सटेंड करके इस पे परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, तो हमें इतना D cos थीटा मिल गया। अभी ये थोड़ा सा रुकना एक मिनट, आपको बताऊंगा क्यों किया ऐसा, ठीक है। हमें R1 R2 की वैल्यू निकाली, इसके लिए हम D cos थीटा की वैल्यू यानी OD और OE की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। अच्छा ध्यान देना ज़रा। अब क्या करते हैं कि ये जो है ना, ये जो है आपका O से लेकर के C तक की वैल्यू है कितनी है, वो है वैल्यू हमारे पास, वो कितना है, R दिया हुआ है, ठीक है। तो OC की जो वैल्यू है वो है R। अगर आपको, चलो देख लो, OC की वैल्यू कितनी है, भी है स्मॉल r, ठीक है। और ये जो वैल्यू OD जो है वो वैल्यू है कितनी हमारी, D cos थीटा आया है, ठीक है, ये वाला वैल्यू। अब उसी तरह से क्या करते हैं, अब देखो क्या करना है, अब थोड़ा सा इसमें क्या है कि हमें थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करना होता है, अप्रोक्सीमेशन करके इसकी वैल्यू निकालेंगे R1 R2 की। अब थोड़ा सा नोटिस करो कि
कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा। ठीक है, आपको ये समझने के लिए क्या करते हैं हम ना, इसको ऐसे एक चाहो तो ऐसे पैरेलल एक लाइन खींच दो, तो इसमें से यहाँ तक आपका क्या है, आर है। इसको थोड़ा सा आगे लेंगे तो यहाँ तक की वैल्यू आर हो जाएगी, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका इक्वल होगा। आप ऐसे समझ लो कि इसको हम थोड़ा सा इस तरह से ऐसे पैरेलल खींचते हैं, ऐसे परपेंडिकुलर, मतलब इसके पैरेलल एक लाइन खींचते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमारा कितना है, आर है। ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि R1 की जो वैल्यू है, सॉरी R2 की जो वैल्यू है, मैं इधर ही लिखता हूँ नीचे, R2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी कितनी, देखो यहाँ से यहाँ तक ये R है और यहाँ से यहाँ तक आपका डी कॉस थीटा हो जाएगा। यानी कि मैं इसको R2 की वैल्यू इतना लिख सकता हूँ कि CO प्लस OE। ठीक है, इसकी वैल्यू कितना लिख सकते हो, CO प्लस OE। CO की वैल्यू कितनी है, R है, और OE की वैल्यू कितनी है, डी कॉस थीटा है। ठीक है, ये वैल्यू। अब इसकी R1 की वैल्यू भी निकाल देते हैं। R1 की वैल्यू निकालना सिंपल है, देख लो कैसे। R1 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, देखो ये वाला पार्ट है ना, इसमें से हमें इतना पार्ट हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ये और ये जो है, ये दोनों लाइन भी पैरेलल है। ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल, आपको पता है कि यहाँ तक R है, इसमें से आपको इतना माइनस कर देना है। ठीक है, यहाँ तक की वैल्यू R, इसको इतना माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका R माइनस ये कितना हो जाएगा आपका, ये OD माइनस करना पड़ेगा, यानी कि हाँ OD को माइनस करना पड़ेगा। देखो तो R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या अगर मैं ऐसा लिखूँ तो CO माइनस OD, CO माइनस OD। ठीक है, तो CO की वैल्यू R और इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी कितनी, डी कॉस थीटा। ये आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, इन सब की वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर आगे प्रोसीड कर। ओके, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था कि आपका ये R1 की वैल्यू R माइनस डी कॉस थीटा और R2 की वैल्यू R प्लस डी कॉस थीटा कैसे आई। ठीक है, फिर भी अगर आपको नहीं पता चल रहा तो एक बार वापस से बोलता हूँ कि ये जो टर्म है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज R। हमने क्या किया है कि ये जो इसके बाद एक कैसे पैरेलल एक लाइन खींच दिया इसके पर, ये जो परपेंडिकुलर डाला था ना इसके पैरेलल में, तो क्या हो गया कि ये डिस्टेंस जो है ये आपका ऑलमोस्ट R हुआ। हमें इसमें इतना पार्ट जोड़ना है, ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक जो पूरा है, यहाँ से यहाँ तक ये आपका पूरा R है। ठीक है, और इसमें से हमें इतना पार्ट निकाल देना है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है डी कॉस थीटा है, यहाँ से दोनों पैरेलल हैं, डी कॉस थीटा, ये भी आपका डी कॉस थीटा। तो इसमें क्या करना है, डी कॉस थीटा ऐड कर दो, इसमें क्या करना है, डी कॉस थीटा माइनस कर दो, बस इतना ही है। ठीक है, अब क्या करना है कि हमें प्लस और माइनस दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, दोनों को अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो पहले निकालते हैं नाउ पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू। ठीक है, प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल निकाल के देखते हैं कितना आता है। तो प्लस क्यू का पोटेंशियल देखते हैं, उसको मैं क्या करता हूँ, उसको V प्लस लिखते हैं। तो V प्लस कितना हो जाएगा, देखो के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है, R1 है। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, R1 है, तो R1 की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, के क्यू अपॉन R1 आपका कितना है, R माइनस डी कॉस थीटा है, तो ये हुआ R माइनस डी कॉस थीटा हुआ। ठीक है, तो इसको यहीं पर छोड़ो, अभी इसको कुछ मत करो। ठीक है, फिर क्या करते हैं, नाउ पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, तो इसको लिखेंगे माइनस B माइनस, ये क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन R2। ठीक है, माइनस के क्यू को माइनस के क्यू छोड़ो, R2 की वैल्यू कितनी है, तो ये R प्लस डी कॉस थीटा, तो R प्लस डी कॉस थीटा पुट कर दो, R प्लस डी कॉस थीटा पुट कर दिया। अब जो है हम क्या करेंगे, नाउ नेट करने के लिए, वी नेट लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, V प्लस प्लस V माइनस कर लेंगे। ठीक है, प्लस और माइनस दोनों, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज का पोटेंशियल अब लिखना पड़ेगा। तो पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल अपना कितना है, इतना है। ठीक है, पुट कर दो यहाँ पे के क्यू अपॉन R माइनस डी कॉस थीटा। ठीक है, माइनस के क्यू अपॉन R प्लस डी कॉस थीटा। ठीक है, ये रहा। इसको अब सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना होगा, इसको ना हम क्या करते हैं, इसको एलसीएम ले लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम जब लेंगे तो इन दोनों मल्टीप्लाई आएगा, और ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला है। ठीक है, देख लो कैसे। इसमें एक काम और हम कर सकते हैं, के क्यू को साइड में निकाल लेंगे, के क्यू साइड में आ जाएगा, इधर आपका एलसीएम आ जाएगा R माइनस डी कॉस थीटा इंटू R प्लस डी कॉस थीटा। ठीक है, इधर, और ऊपर R प्लस डी कॉस थीटा इधर चला जाएगा, 1 आएगा ना यहाँ पे 1 बचेगा। तो एलसीएम लेने के बाद क्या होता है, ये ऊपर चला इधर चला जाएगा। ठीक है, तो R प्लस डी कॉस थीटा माइनस
अब ये पूरा टर्म उठा के यहाँ रखेंगे, यानी कि r माइनस डी कॉस थीटा, तो ये क्या होगा माइनस r प्लस डी कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस r प्लस डी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा टर्म उठा के यहाँ रखेंगे, ठीक है, ये पूरा टर्म उठा के यहाँ रखा तो ये क्या हो जाएगा r माइनस डी कॉस थीटा है ना, तो यहाँ पे जब माइनस पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे माइनस ये प्लस आ जाएगा, ठीक है। देखो कुछ कट रहा है तो r कट रहा है, r निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा k क्यूब 2d कॉस थीटा और नीचे r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कॉस थीटा आएगा, ठीक है। देखो कैसे, स्पेस नहीं है, इधर लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखो के क्यू को के क्यू छोड़ दिया, ये कितना हो गया 2d कॉस थीटा हो गया, 2d कॉस थीटा छोड़ दो इसको नीचे, ठीक है, इसको इधर ही छोड़ दो 2d कॉस थीटा और इसके बाद इधर r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कॉस थीटा, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी कर दिया, सॉरी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और फिर बी स्क्वायर, तो ये डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है ज़रा ध्यान देना, r वापस से वही कैलकुलेशन, वही अप्रोक्सीमेशन है कि आपका r की वैल्यू बहुत बड़ी है, d की वैल्यू बहुत छोटी है, तो हम क्या करेंगे r को रखेंगे d को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो r को रखेंगे d को इग्नोर करेंगे तो यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, ऊपर जो था वो तो रहेगा ही रहेगा, तो k को साइड में कर लो और 2qd को एक साथ कर लो, ये p वाला टर्म आ जाएगा, इधर आपका ये आ जाएगा और अपॉन ये वाला टर्म आपका पूरा इग्नोर कर सकते हैं, ये जीरो हो जाएगा तो इधर आ जाएगा r स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा k और इसको लिख सकते हैं p कॉस थीटा अपॉन r स्क्वायर। जनरल पॉइंट पे जो है हमारा आंसर इतना आता है, kp कॉस थीटा अपॉन r स्क्वायर आता है, ठीक है। और थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू आपका जनरल पोजीशन पे जो भी रहेगा उसके हिसाब से पुट करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और, आप इसको आप इससे चाहो तो आप एक्सियल इक्वेटोरियल दोनों का ना पोटेंशियल निकाल सकते हो। कैसे, जब एक्सियल पोजीशन पे होगा तो थीटा कितना होगा 0, ठीक है, एक्सिस पर रहेगा तो थीटा आपका ये जो लाइन है एकदम ऐसा हो जाएगा, जो भी ऐसे है वो क्या हो जाएगा बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, तो उस वक्त थीटा होगा 0, कॉस आपका कॉस 0 होता है 1, जब यहाँ पे थीटा 0 पुट करेंगे तो आपका 1 आएगा, यानी कि इस वक्त आएगा kp अपॉन r स्क्वायर आएगा, ठीक है। लिख ही देता हूँ, ई एक्सियल के लिए थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, ई एक्सियल सॉरी नॉट ई वी, ठीक है, वी एक्सियल, तो ये आपका वी एक्सियल ये हो जाएगा कितना के पी कॉस 0 1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। वी इक्वेटोरियल, और इक्वेटोरियल के लिए क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल के थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, कॉस 90 होता है 0, तो आपका वी इक्वेटोरियल जो आएगा वो आपका जाएगा 0, ठीक है। तो इससे मेरी डेरिवेशन है, अब आपको पता चल गया हो, ठीक है, ये जनरल डेरिवेशन। अच्छा, ये आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है इस तरह का, ठीक है, ये सिर्फ आपको अप्रॉक्सीमेशन वगैरह कैसे यूज़ करना है इसके लिए आप मतलब नॉलेज के लिए था, ठीक है। और बाकी इसमें तो और कुछ समझाने लायक नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं अगले टॉपिक पर चलता हूँ, यहाँ पर इसको स्टॉप करते हैं, ओके।